नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत दिलचस्प आध्यात्मिक स्रोत है। ये 17 मई 2025 की मुरली है और इसका शीर्षक है, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूं, दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं, बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि ये कांटे से फूल बनना आखिर है क्या। बिल्कुल। और ये स्रोत आप देखेंगे असल में एक बहुत ही गहन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। इसमें आत्मा की असली पहचान क्या है, परमात्मा से जिन्हें यहाँ बाप या शिव बाबा कहा गया है उससे रिश्ता क्या है, और ये जो दुनिया है अभी इससे एक बेहतर स्वर्णिम दुनिया में कैसे जाना है, इस पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और इसमें सबसे पहले ये जो रूपक है कांटे से फूल बनने का, ये बड़ा आकर्षित करता है। स्रोत कह रहा है कि हम सब आत्माएं पहले तो फूल जैसे थे, दिव्य गुणों वाले, लेकिन फिर देह अभिमान मतलब खुद को ये शरीर समझने लगना, और वो 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके असर से कांटे बन गए। और यहाँ ये आत्मा और देह का जो फर्क है ना, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी बताया है। स्रोत कहता है कि जब तक हम खुद को ये बॉडी मानते रहेंगे, तब तक परमात्मा से बाप से वो सच्चा वाला अटूट प्यार हो ही नहीं सकता। असली बदलाव तो तभी शुरू होता है जब आत्मा खुद को शरीर से अलग महसूस करती है, समझती है। और इसी देह अभिमान को सबसे बड़ा, सबसे कड़ा विकार कहा है, जिसके कारण आत्मा बाप को भी भूल गई है, ऐसा कहा है। अच्छा, तो फिर इस बदलाव में परमात्मा की क्या भूमिका है? स्रोत में उन्हें बाप, शिव बाबा, पतित पावन मतलब पवित्र बनाने वाला, ज्ञान का सागर, यहां तक कि बागवान भी कहा गया है। तो उनका रोल क्या है? स्रोत के अनुसार बाप ही वो हैं जो ये ज्ञान दे रहे हैं, जिससे मनुष्य आत्मा फिर से फूल बन सके। और इसमें एक और बात है जो काफी इंटरेस्टिंग है कि वो निराकार बाप है, पर एक साकार मानवीय माध्यम, जिसे भागीरथ या प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है, उनके द्वारा ये ज्ञान, ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और स्रोत ये भी मानता है कि इस बात पर पक्का यकीन रखना, निश्चय रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि माया वो नेगेटिविटी या भ्रम है ना, वो बुद्धि में डाउट डालती है कि क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ परमात्मा एक पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और गुरु भी, तीनों भूमिकाएं निभा रहे हैं। अच्छा, तो अगर देह अभिमान कांटा बनाता है और बाप रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये परिवर्तन असल में होता कैसे है, क्या तरीका है? देखिए, स्रोत सबसे ज्यादा जोर देता है याद पर। परमात्मा बाप की निरंतर याद। कहा गया है कि यही याद एक तरह की योग अग्नि है, जिससे जन्मों जन्मों के जो बुरे कर्म है, विकर्म है, वो भस्म होते हैं और आत्मा पवित्र बनती है। और ये कोई सिर्फ अलग बैठकर करने वाली चीज नहीं है, बल्कि अपने रोज के काम करते हुए भी मन को बाप की याद में लगाना, ये अभ्यास है। सिर्फ याद या और भी कुछ करना होता है? नहीं, याद के साथ साथ पवित्रता पर बहुत जोर है और श्रीमत पर चलना, यानी उनकी जो श्रेष्ठ सलाह है उस पर चलना। स्रोत साफ कहता है कि पवित्र बनने के लिए इस आखिरी जन्म में विकारों को यानी विष को छोड़ना ही होगा। और रोज सुबह जल्दी उठना, जिसे अमृत वेला कहा गया है, उस समय अभ्यास करना। दिन भर अपने कर्मों को चेक करना, पोता मेल देखना कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं हुआ। और इस पुरानी दुख वाली दुनिया से थोड़ा मन हटाना, वैराग्य रखना, ये सब भी इस तरीके का हिस्सा है। स्रोत में वो समय के चक्र का भी जिक्र आता है, 5000 साल का चक्र, 84 जन्म, और ये कि हम अभी संगम युग में हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये समझना भी जरूरी है। स्रोत के हिसाब से ये पूरा 5000 साल का एक ड्रामा है, एक नाटक जो बिल्कुल वैसे का वैसा ही टिक टिक करके रिपीट होता है। और हम अभी इस चक्र के बिल्कुल अंत में हैं, जिसे संगम युग कहा है। ये वो छोटा सा पर सबसे महत्वपूर्ण समय है जब ये कलयुगी पतित दुनिया, जिसे वैशाल्य तक कहा है, बदलकर सतयुगी पावन दुनिया यानी शिवालय बननी है। तो ये ज्ञान हमें इस पूरे ड्रामा के शुरू, बीच और अंत को समझने में मदद करता है। और इस सब का आखिर लक्ष्य क्या है? सिर्फ पवित्र बनना या कुछ और? लक्ष्य तो इससे भी बड़ा है। लक्ष्य है सतयुग, स्वर्ग का मालिक बनना, श्री लक्ष्मी नारायण जैसे संपूर्ण देवता बनना, जहां दुख या अशांति होती ही नहीं, बिल्कुल पीस।
तो एक तरह से अपनी वो खोई हुई दिव्यता को फिर से पाना है। स्रोत के आखिर में वो वरदान और स्लोगन भी हैं, उनमें सेवा की बात आती है। तो ये स्वपरिवर्तन और सेवा का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जब कोई व्यक्ति खुद को बदलकर एक शक्तिशाली स्थिति बना लेता है ना, तो वो फिर मनसा सेवा कर सकता है। मतलब अपने मन की जो शुद्ध और पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, उनसे दुनिया की सेवा कर सकता है। उनको शांति और शक्ति, जिसे लाइट और माइट कहा है, वो दे सकता है। और समझदार उसे कहा गया है जो मन, वचन और कर्म तीनों से सेवा करता है। तो मूल आइडिया यही है कि पहले खुद बदलो, स्व परिवर्तन करो, और उसी से फिर विश्व परिवर्तन संभव होता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें एक तरह से आईना दिखा रहा है कि देखो, कहीं हम देह अभिमान के कांटे तो नहीं बन रहे, और रास्ता भी बता रहा है कि खुद को आत्मा समझो, बाप को याद करो, पवित्र बनो, श्रीमत पर चलो, तो कांटे से फूल बन सकते हैं। हाँ, और एक विचार जो मुझे लगता है वाकई सोचने वाला है, वो है स्रोत का ये कहना कि सेकंड में जीवन मुक्ति। अब ये कैसे हो सकता है? एक सेकंड में? शायद ये उस एक पल के आत्म साक्षात्कार की बात है, या बाप को पहचानने और निश्चय करने का वो जो एक निर्णायक मोमेंट होता है ना, उसकी शक्ति की ओर इशारा है, जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस पर और सोचा जा सकता है ना।